उत्तराखंड में जल्द बनेंगे ड्रोन पार्ट्स और कॉरिडोर। ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे 6 कॉरिडोर। गढ़वाल कुमाऊं के बीच ड्रोन की आवाजाही होगी संभव। तैयार किया जा रहा मानव रहित यातायात प्रबंधन सॉफ्टवेयर। डीजीसीए ने अनुमति के बाद आरटीडीए से दी अनुमति। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरटीडीए ने जरूरतों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। डीजीसीए ने अनुमति दे दी है और इसके बाद अब ड्रोन बनेंगे और कहा जा सकता है कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच एक समन्वय स्थापित किया जाएगा। ऐसे में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए 6 कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे उत्तराखंड में। गढ़वाल कुमाऊं के बीच ड्रोन की आवाजाही होगी संभव। जरूरतों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। मानव रहित यातायात का शुभारंभ किया जा रहा है और आईटीडीए ने जरूरतों को देखते हुए यह बड़ा फैसला भी किया है। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ड्रोनों को बढ़ावा दिया जाएगा? जी विशाल, देखिए जिस तरीके से अभी ड्रोन की जो है लगातार वो बन रहे हैं और ड्रोन के जरिए लगातार जिस तरीके से टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हो रही है और ऐसे में ड्रोन के जरिए चाहे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से करनी हो या सुरक्षा व्यवस्था बनानी हो या फिर एक जगह से दूसरी जगहों पर सामान पहुंचाना हो, और जिस तरीके से मेडिकल क्षेत्र में भी जो हेल्थ के क्षेत्र में ड्रोन काफ़ी कारगर साबित भी हो रहे हैं। एक जगहों से दूसरी जगहों पर दवाई पहुँचाना हो या फिर अन्य ज़रूरतों के सामान पहुंचाने हो, तो ऐसे में ड्रोन की काफ़ी मदद से जो है इस तरीके के काम होते हैं। तो ऐसे में आने वाले भविष्य को देखते हुए जिस तरीके से ड्रोन आने वाले समय में काफ़ी कारगर भी साबित होगा, तो ऐसे में ड्रोन की निगरानी के लिए प्रदेश में 6 ड्रोन पोर्ट भी बनाने का फैसला जो लिया गया है। इसके लिए ड्रोन नीति भी बनेगी और इसी के साथ ड्रोन पोर्ट और कॉरिडोर भी जो है बनाने की बात की गई है। इस तरीके से जो है पूरा जो है ड्रोन को लेकर के आगे किस तरीके से कार्य होने हैं, किस तरीके से आगे काम होना है और यात्रा में भी जिस तरीके से काफ़ी मददगार जो है ड्रोन साबित होता है और इसी के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने को लेकर भी तो ट्रैफिक प्रबंधन भी इससे काफ़ी सही होगा। तो इसी के लिए जो है प्रदेश में क्योंकि आने वाले समय में ड्रोन की काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए आवश्यकता भी पड़ती है। तो ऐसे में इसको लेकर ड्रोन कॉरिडोर और ड्रोन नीति बनाने की बात प्रदेश सरकार ने की है। इसके लिए जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और ड्रोन नीति पर अब आगे जो है वो कार्य होगा, क्योंकि आने वाला जो युग है उसमें ड्रोन काफ़ी ज़्यादा प्रभावी भी रहने वाला है। और इसी के साथ साथ ही ड्रोन से जिस तरीके से लगातार जो है कार्य भी हो रहे हैं, लोगों की मदद में भी हो रही है और ऐसे में आने वाली टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, तो ऐसे में प्रदेश में भी ज़रूरत भी है और भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए ही ये फैसला जो है वो लिया गया है कि प्रदेश में ड्रोन कॉरिडोर और ड्रोन पोर्ट जो है बनाए जा सके, ताकि जो ड्रोन है उन्हें जो है सुरक्षित भी रखा जा सके, उनकी देखरेख भी हो सके, ताकि ड्रोन की निगरानी भी जो है वो वहाँ से हो सके। तो इस तरीके का फैसला लिया गया है। वहाँ के कब तक अब नीति बनती है, कब तक इस पर कार्य होता है, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। अरुण, जो 6 कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, क्या ये भी बात सामने आई है कि कहाँ कहाँ पर ये कॉरिडोर बनेंगे और अभी कितना स्टार्टिंग का लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है कि इतने ड्रोन हमें पहले स्टार्टिंग में बनाने हैं? जी विशाल, देखिए 6 ड्रोन कॉरिडोर बनाने की जो है बात की गई है, 6 ड्रोन पोर्ट, और ऐसे में इसको लेकर नीति तैयार होगी और जब ड्राफ्ट तैयार होगा, ड्राफ्ट में तमाम चीज़ें रखी जाएंगी। अभी ये फैसला लिया गया है और आने वाले समय में ड्राफ्ट भी तैयार होगा। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद जो है इस तरीके से आगे कार्य भी होगा। तो ऐसे में अब कहाँ कहाँ पर ये बनेंगे, किस किस जगहों पर बनेंगे, तो ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में जब ड्राफ्ट तैयार होगा उस ड्राफ्ट में देखने वाली बात होगी। और ऐसे में हालांकि ड्रोन की निगरानी हो या फिर ड्रोन को रखने के लिए हो, ड्रोन के उसे सुरक्षित रखने को लेकर हो या ड्रोन की भी जो है वो देख रेख हो सके, ड्रोन को सुरक्षित रखा जा सके, तो इस तरीके से जो है ये ड्रोन पोर्ट बनने हैं जहाँ पर ड्रोन को जो है वो रखा जाएगा। तो इस तरीके से आगे काम होगा। जब जैसे नीति बनेगी, ड्राफ्ट तैयार होगा, उसके बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी, कहाँ कहाँ पर ड्रोन पोर्ट बनेंगे, कहाँ कहाँ पर कॉरिडोर बनेंगे और किस किस वे में किस तरीके से आने वाले समय में कारगर साबित होंगे। अरुण, इससे कितना फायदा होगा राज्य के लोगों को, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आज भी स्वास्थ्य सेवाएं लचर नजर आती हैं कई बार, तो ऐसे में क्या इन ड्रोन के माध्यम से वो ज़रूरी दवाइयाँ मुहैया कराई जा सकेंगी और किस तरह के फायदे इस ड्रोन से मिल जाएंगे?
जी विशाल, बिल्कुल देखिए ड्रोन से जिस तरीके से अगर पहाड़ी जनपदों की बात की जाए, जो दुर्गम क्षेत्र है अगर वहाँ की बात करें तो लगातार कई बार जो है ड्रोन के ज़रिए दवाई पहुँचाना हो या हार्ट ट्रांसप्लांट जो होता है उसमें भी कारगर साबित हुआ है। इसी के साथ-साथ ही अन्य जो है चाहे ब्लड पहुँचाना हो या ब्लड इस तरीके से जो है हेल्थ के क्षेत्र में उत्तराखंड में काफ़ी कारगर साबित होगा, इस तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं। उस तरीके का मानना भी है कि क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहुँचाना, स्वास्थ्य मुहैया कराना, तमाम मेडिसिन उपलब्ध करवाना, तो इस तरीके से आने वाले समय में ज़रूर कारगर साबित होगा। और ऐसे में अब कब तक कि इसे प्रदेश में कितना बढ़ावा दिया जाता है, प्रदेश में इसको लेकर किस तरीके से कार्य होता है, जो ड्रोन पोर्ट बनते हैं उन्हें कब तक विकसित किया जाता है, कब तक वो बनाए जाते हैं, तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। और ज़रूर इससे कहीं ना कहीं जो है प्रदेश को लाभ जो है वो ज़रूर मिलेगा। जी बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।